नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में दलित दूल्हे की बारात निकाली गई। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में बारातियों से ज्यादा नजर आए पुलिस वाले। सूने मकान में चोरी के 2 आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष किया गया पेश। पूर्व में कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। AIIEA के आह्वान पर LIC में द्वार प्रदर्शन। नई भर्ती प्रक्रिया और मान्यता की उठाई मांग। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। माह की 1 तारीख को पेंशन देने की उठाई मांग। अजमेर के ऐतिहासिक विजय स्मारक की दुर्दशा, प्रशासन की उदासीनता जिम्मेदार। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के ग्राम लेवरा में एक दलित दूल्हे की विदाई को पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में निकाला गया। यह मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान अजमेर राजस्थान की पहल पर किया गया था। दरअसल 20 साल पहले हुए एक विवाद के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सुरक्षा की मांग की गई थी। अधिकारियों ने दलित दूल्हे की निकासी, डीजे बजाने व अन्य पाबंदियों को लेकर ग्रामीणों से समझाइश भी की थी। बता दें, दलित दूल्हे विजय उर्फ गोपाल को घोड़ी पर बिठाकर विदाई निकाली गई है, जिसकी समाज के कुछ लोगों द्वारा आलोचना व विरोध किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। मानव विकास एवं अधिकार केंद्र संस्थान अजमेर राजस्थान की टीम ने समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर राज्य संस्थान के सचिव रमेश चंद्र बंसल ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में दलितों के अधिकारों की रक्षा करना है। हमें पुलिस प्रशासन और मीडिया के सहयोग से यह समारोह सफलतापूर्वक आयोजन करने में मदद मिली। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी महिला के घर में पूर्व में हुई चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कृष्णगंज थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को 18 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। तब से उनसे पूछताछ जारी है। दिनांक 16/1/2025 का मामला है, जिसमें थाने पर उपस्थित होकर परिवादी श्री डेविडसन सन ऑफ पद्मनाभन ने फ्रेंड्स कॉलोनी रहने वाले, जिन्होंने बताया कि हम लोग 25/12/2024 को चर्च गए थे। उसी दौरान दिन के समय में करीब 1-1:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़ के घर में से सोना चांदी आभूषण इत्यादि चोरी करके ले गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा टीम गठित की गई, जिस टीम के प्रभारी धर्मराज जी, हेड साहब और रामनिवास जी और परमाराम जी द्वारा CCTV फुटेज देखे गए, जिस पर कुछ बागरिया गैंग का होने का अंदेशा हुआ, जिस पर दिनांक 18/1/2025 को बागरिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। सर, कितने का माल हुआ? माल तो अनुमानित तो अभी बाकी अनुसंधान से पता पड़ेगा। सर, इनसे कुछ माल भी बरामद हुआ? कुछ माल अभी बरामद नहीं हुआ और PC लाएंगे, तब जो भी है अनुसंधान में आएगा तो पता लगेगा। सर, क्यों दुर्गालाल के 7 मुकदमे दर्ज है, जिसमें अधिकतर मुकदमे इसके हरियाणा, करनाल, गुरुग्राम के हैं, जहाँ स्थायी रूप से ये झुग्गी झोंपड़ियाँ डाल के सेक्टर नंबर 29 में वहाँ निवास करते हैं इनके पेरेंट्स वगैरह, और वहीं की है। एक पाली जिले की है, बाकी एक दूसरा है चिंकल उर्फ मंगल, जिसके एक मुकदमा गुरुग्राम सेक्टर में दर्ज है DLF थाने में। सर, घटना में ये 2 ही है या और भी? फिलहाल ये 2 का ही पता लगा है, बाकी जो भी है और अनुसंधान कर रहे हैं, गहनता से अनुसंधान करेंगे, जो भी अगर और सामने आएगी स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी। आज भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय पर AIIEA के आह्वान पर सभी मंडल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में भोजन अवकाश के दौरान विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्य मांग LIC में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और AIIEA को मान्यता प्रदान करने की थी। NZIEA मंडल सचिव सुनीत पुट्टी ने बताया कि AIIEA के आह्वान पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और AIIEA को मान्यता प्रदान करने की मांगों को लेकर यह द्वार प्रदर्शन अखिल भारतीय स्तर पर सभी मंडल कार्यालयों और शाखा कार्यालयों में किया जा रहा है। निगम में लगातार घटते श्रम बल पर संगठन ने चिंता व्यक्त करते हुए निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। एक तो
न्यू रिक्रूटमेंट शीघ्र शुरू किया जाए और दूसरा एआई को मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम में श्रम बल घटता जा रहा है उसके और लोग रिटायर होते जा रहे हैं एम्प्लॉई और संख्या कम होती जा रही है, उसी को देखते हुए ये आज हमारे बहुत महत्वपूर्ण कॉल है कि भविष्य में इस इंडस्ट्रीज़ को हमको बचाना है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है और इसी को देखते हुए क्योंकि जो अभी 2020 में जो हमारे 8000 वैकेंसी आई थी असिस्टेंट संवर्ग में और जबकि चतुर्थ श्रेणी में आई नहीं, तो उसको देखते हुए यह कॉल है कि उसकी भी अभी पुरानी बैकलॉग भी बचा हुआ है, उसमें से करीबन 2700 वैकेंसी अभी भी शेष है। तो कम से कम अगर आगे की नई नियुक्तियां नहीं कर रहे तो वो पुराने का जो बैकलॉग है उसको कम से कम तुरंत लागू किया जाए। इसको लेकर और हमारे जो एआई है आज देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब बात बैठ के टेबल पे नेगोशिएशन हो और सारी जो हमारी समस्या है उसका समाधान तुरंत से तुरंत हो। तो आज इन दो मांगों को जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण है, इस मांगों को लेकर हमने आज ये द्वार प्रदर्शन किया है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, अजमेर में भी और अजमेर की समस्त 20 शाखाओं में शानदार द्वार प्रदर्शन हुआ है। आपका नाम और वो बताओ। सुनीत पुट्टी, मंडल सचिव। अजमेर की सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने आज कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश के सभी पेंशनर्स को प्रत्येक माह की 1 तारीख को प्रातः 11 बजे तक उनके पेंशनर्स खातों में पेंशन जमा कराने की मांग की गई। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दिसंबर 2022 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था बदल दी गई है। समिति ने मांग की है कि पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था को बहाल किया जाए और मोबाइल पर मैसेज भेजने की व्यवस्था भी की जाए। ये 2022 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन संबंधी में काम थे बैंक द्वारा किया जाता था। बैंक में जो हमारी व्यवस्था थी 25 तारीख को पेंशन आ जाती थी। इसके अलावा साल भर का डिटेल हमारी पेंशन की बैंक वाले देते थे। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा कराते थे, उसमें गजटेड अफसर की और वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। किंतु 2022 के बाद सारा काम पेंशन तेजी दे दिया। पेंशन तेजी की व्यवस्था यह है कि पेंशन डिमांड वाले हमें क्या समय पर पेंशन नहीं देते। यदि 1 या 2 तारीख को अवकाश हो जाता है तो पेंशन 3 को मिलती है। हमारा निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो, हमें 1 तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए। 1 तारीख को दोपहर 11 बजे तक पेंशन आ जाए तो हमारे लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लोग सुबह 11 बजे आए थे पेंशन के लिए, पेंशन 2 बजे 3 बजे आती है, लोग परेशान होते हैं, दिन भर बैंक में बैठते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हमें 1 तारीख को पेंशन मिले और 11 बजे तक सभी खाते में पेंशन आ जाए तो कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अजमेर शहर के बजरंगगढ़ चौराहे पर स्थित विजय स्मारक एक ऐतिहासिक स्थल है जो शहर की सुंदरता और गरिमा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह स्मारक हमारी सैन्य शक्ति और वीरता का भी प्रतीक है, लेकिन शायद प्रशासन और नगर निगम को यह बात याद नहीं, क्योंकि आजकल यह स्थल एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहा है। खाना बदोशों द्वारा मदिरा पान और रात्रि विश्राम के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जो इस स्थल की गरिमा को तो कम कर ही रहा है, साथ ही हमारे वीर जवानों द्वारा दिए गए बलिदान को भी धूमिल कर रहा है। विजय स्मारक की दुर्दशा के लिए नगर निगम और प्रशासन की उदासीनता जिम्मेदार है। इन संस्थाओं को इस स्थल की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल हो रहे हैं। आगामी 26 जनवरी को मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस, जो कि भारतीय संविधान को सम्मान देने के लिए बनाया जाता है, उस पर हम आशा करते हैं कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और इसके समाधान के लिए तुरंत कार्यवाही करेंगे। देखिए, शहर में विभिन्न जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है, ना तो नगर निगम और ना ही यहाँ का प्रशासन जो है इस पर सुध ले रहा है। आज बजरंगगढ़ जहाँ हमारा विजय स्मारक बना हुआ है, साथ ही हमारा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह के आसपास का एरिया ले लें। अपन शहर में ऐसे कई स्थान हैं, चाहे अस्पताल के बाहर का ले लें, अपन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय हो, चाहे संत फ्रांसिस नर्सिंग होम। यहाँ हाल ऐसा है कि इन लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है और ये लोग छोटी छोटी ऐसी कई हरकतें कर देते हैं जिससे आम आदमी बहुत परेशान होता है और हमारे शहर की गरिमा भी खराब होती है। मेरा निवेदन यही है कि भाई यहाँ नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो, इसकी सुध ले और इनको यहाँ से बेदखल करके और उस स्थान को सुरक्षित मुहैया कराया जाए। अभी कुछ कई खानाबदोशी का दिन भर डेरा लगा रहता है वहाँ पे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन इस पर सुध लेवे और नगर निगम में जहाँ इतना बड़ा स्टाफ है तो उस स्टाफ में ड्यूटी भी रखे कि उधर अपन सफाई कर्मचारी के रूप में या अपने
सुरक्षा के रूप में वहाँ जो है अपनी व्यक्तियों की वहाँ ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि अपना विजय स्मारक और आसपास के क्षेत्र जो है सुरक्षित रह सके। अजमेर के गीगल थाना इलाके के ग्राम बूढ़ा में रहने वाले गरीब परिवार ने पुलिस कप्तान के समक्ष ब्यासखोर के आतंक से सुरक्षा दिलवाने की मांग की है। ग्राम गुड़ा से आए इकरामुद्दीन ने बताया कि उसके पिता ने 2008 में खेती की जमीन रहन रखकर ग्राम के नुक्कल सिंह से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। समय पर कर्ज की रकम ब्याज सहित लौटाने के बाद भी नुक्कल सिंह पीड़ित परिवार की रहन रखी हुई 5 बीघा जमीन के कागज और अन्य दस्तावेज लौटाने को तैयार नहीं है। कागज के लिए अतिरिक्त रकम की मांग के साथ उसकी नीयत में खोट आ गया है और वह जमीन को हड़पना चाहता है। शिकायत लेकर आए पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पूरे परिवार का जीना मुश्किल हो रहा है। ये हमारा ससुर है ना, पैसे ले आया कर्ज, हमने पैसे भी दे दिए और इन्होंने जमीन नाम करवा ली, हड़पना चाह रहे हैं। हम सब परेशान हैं पूरे घर के। हम जाते हैं पैसे देते हैं और हमारा कागज नहीं दे रहा। वो क्या चाहता है? और वो चाहता है हड़पना। कौन है वो? और नुक्कल सिंह है और ऐसा कह रहा है कि भाई के मैं नहीं खाऊंगा ऐसा कहता है। और फिर हम जाते हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं देता। वो कितने साल से कागज उसके पास है? 2008 से। हम गांव गुड्डा से आए, इकरामुद्दीन मेरा नाम है। अब ये समस्या है कि हमने गांव से 2 लाख रुपए कर्ज लिया नुक्कल सिंह सन ऑफ दन्ना सिंह से, ठीक है। 2014 से ब्याज समेत दिए, उसके मूल का 5 लाख रुपए उनको वापस लौटा दिया। फिर भी हमारा ज़मीन के दस्तावेज है वो हमारे को लौटा नहीं रहे। इसलिए हम क्या चाहता है वो? जमीन हड़पना चाहता है हमारी। अब क्या चाहते हो आप? हमारी ज़मीन हमारे को दिलाओ भाई, हमारी ज़मीन हमारे को वापस दिलवाओ। हमें एसपी साहब के पास आए। अजमेर के जॉन्सगंज क्षेत्र वार्ड संख्या 41 में एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन दर्शकों को बहुत भाया। वार्ड पार्षद नीतू मिश्रा, एडवोकेट रंजन शर्मा और गुंजन शर्मा परिवार की ओर से इलाके के रामलीला मैदान पर आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में नन्ही प्रतिभाओं ने जब अपने हुनर का प्रदर्शन किया तो मौजूदा क्षेत्रवासी महिलाएं तालियां बजाने और हुटिंग करने आए खुद को रोक नहीं पाई। वार्डवासी महिला और बालिकाओं के लिए पूर्ण निःशुल्क इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक मंच के माध्यम से पहचान दिलवाना रहा। कार्यक्रम के आयोजक पार्षद नीतू मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में वार्ड की 3 वर्ष से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं ने भी उत्साह के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम के दौरान छोटी बच्चियों ने एक से बढ़कर एक सुंदर प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कारों से नवाजा गया। समारोह के दौरान नन्हे मुन्नों का कैट वॉक खास आकर्षण का केंद्र बना रहा। देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज हमारे जॉन्सगंज में वार्ड नंबर 41 के अंदर रामलीला मैदान में उभरते सितारे करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 3 से 7 साल के और 7 से 10 साल तक के बच्चों का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे जो वार्ड है उसके अंदर जितने भी विभिन्न बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे जो हैं वो सब अपनी प्रतिभा को निखारें और हर स्तर के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर हम ला करके उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर 150 से 200 बच्चों ने आज भाग लिया है कार्यक्रम में। इसकी किस तरह से तैयारी चल रही थी? इस कार्यक्रम की तैयारी तो हमारी 1 महीने से चल रही थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले 15 तारीख को ऑडिशन लिया था। ऑडिशन में हमने बच्चों को सेलेक्ट किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जितने भी बच्चों को हमने इसके अंदर कार्यक्रम में सम्मिलित किया था, रजिस्ट्रेशन भी जिनके हो गए थे बच्चों के, तो वो फॉर्म भी निःशुल्क था। फिर उसके बाद जिन बच्चों ने भी फॉर्म भरे और जो रिजेक्ट भी हुए हैं तो उन बच्चों को भी हम सर्टिफिकेट देकर के उनका प्रोत्साहन देंगे। दूसरा, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको समान इनाम भी दिए जाएंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है दोनों कैटेगरी के उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी दिए जाएंगे। अभी वार्ड स्तर पर, इसके बाद क्या जिला स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम की कोई रूपरेखा तैयार की जा रही है? अगर हमारे प्रयास तो बिल्कुल जारी रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा वार्ड भी एक बहुत प्यारा वार्ड है और हमारे यहाँ भी बहुत सारे उभरते सितारे हैं, बच्चे हैं जिन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। आज आपके माध्यम से इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिससे आप सोशल मीडिया पे इनको दिखाएंगे और इन सब का जो नाम होगा और इन्हें आगे के अवसर भी मिलेंगे। आपका नाम? का क्या उद्देश्य है? कि विभिन्न बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी निखरती प्रतिभाओं को निखारा जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम नीतू मिश्रा, वार्ड नंबर 41 से पार्षद। आज हमारे वार्ड 41 जॉन्सगंज में उभरते सितारे जो बच्चों के लिए प्रोग्राम करवाया गया था। इसमें बच्चों का रैंप वॉक था, फैंसी ड्रेस था, डांस था, जिसमें बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिला और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया, महिलाओं को हमने इसमें बुलाया था। किस तरह की खुशी है? क्या सोचा था कभी कि वार्ड में इस तरह का कार्यक्रम हो पाएगा? जी सोचा तो था, उससे भी बहुत अच्छा हुआ है।
और आगे भी होता रहेगा और बहुत बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम चाहेंगे कि इससे भी अच्छा हो। नाम बताइए आपका। मेरा नाम काजल सोनी है, वार्ड 41 जॉनसन से। श्री राम सेना हिंदुस्तान ने आज राम मंदिर की मूर्ति स्थापना की पहली वर्षगांठ पर टीबी हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज इस खुशी के मौके पर मरीजों को फल का वितरण करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में आगरा गेट के अध्यक्ष सुरेश तंबोली भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 200 मरीजों को फल वितरण किया गया है और उम्मीद है कि इससे मरीजों को कुछ राहत मिलेगी। इस अवसर पर अनिल कुमार सोनी भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि राम मंदिर की मूर्ति स्थापना की पहली वर्षगांठ पर बहुत खुशी हो रही है और इस मौके पर मरीजों को फल वितरण करने का निर्णय लिया है। आज श्री राम का अयोध्या में मूर्ति स्थापना हुई 1 साल हो गया है। आज उसी खुशी पर अपने सिटी हॉस्पिटल में करीब 200 मरीजों को हमने 40 किलो केले बांटे गए। आज हमें बहुत खुशी का दिन है कि राम एक स्थापना हुई, उनकी खुशी हमें अच्छा लग रहा है कि इसी तरह है हमारे राम का आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारे सभी माँ शक्ति पर बना रहे। जो हमारे जो बुजुर्ग लोग उम्र के जो मरीज हैं यहाँ पर, उनको हमने केले बांटे गए खुशी से। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरह राम के कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे और मरीजों की हम सेवा करते रहेंगे। आज श्री राम जो भी हमारे आगरा गेट सुरेश जी तंबोली साहब जी हैं, हमारी माँ शक्ति हैं, हम ये सभी मिलकर ये कार्यक्रम करा है और आज 1 साल के अंदर में इतनी खुशी हुई है। हम चाहते हैं इसी तरह राम का आशीर्वाद हमें घर घर भगवा छाए और राम का आशीर्वाद बना रहे। श्री राम सेना हिंदुस्तान, युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।